तो जैसे हमने सोने की बात करी वैसे ही हम चांदी की भी बात करेंगे और कुछ आकृतियों को रेगुलर पहनने से बचना है आपको, उसकी भी बात करेंगे। चांदी का बड़ा लाभ होता है क्योंकि भाग्य कारक है, चंद्रमा भाग्य कारक है, चांदी उसकी कारक है, तो ये भाग्य को बढ़ाता है, रक्त संबंधी व्याधियों को कम करने में मदद करती है चांदी, ननिहाल और मैके से संबंधों को जोड़ती है चांदी और रुके हुए कार्यों को खोलती है चांदी, संतान प्रदाता है चांदी, घर से दूर जाने पर मदद करती है चांदी और चोरी होने की घटना को रोकने में भी मदद करती है चांदी। चांदी से एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई आसान होती है, बुद्धि तेज करती है चांदी। क्या बात है ना। और आपको एक चीज और बताता हूं, दुनिया की सबसे पहली वाटर प्यूरिफायर है चांदी। इसलिए चांदी के गिलास में पानी पीने को मैं बार बार कहता हूं, उससे आपका तन मन दोनों दुरुस्त होता है। तो चांदी की बात कर रहे हैं हम। अब मसला यह है कि चांदी कौन पहने कौन ना पहने। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तब सोच समझ के चांदी पहननी पड़ेगी। मतलब जैसे चंद्रमा की वजह से ठंड का रोग किसी को बार बार हो रहा है, या बच्चे के जन्म के बाद यदि मां को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े तो चांदी पहनना शुभ होगा। और ऐसे बच्चे को भी चांदी जरूर पहना दीजिएगा जिस बच्चे के जन्म के बाद माता को परेशानी हुई, कई परेशानी हुई। जिस बच्चे को मामा जी का सुख ना हो उसे सदा चांदी पहननी चाहिए। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता हो, जिसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर हो, जिसका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बहुत कमजोर हो, जिसका भाग्य बहुत बली ना हो, चांदी पहने वो। लेकिन कुछ लोगों को चांदी नहीं पहननी। किनको नहीं पहननी? जो व्यक्ति बहुत भावुक है, जिन्हें रोना बहुत आता है, जिन्हें ठंड बहुत सताती है, जिन्हें निरर्थक डर लगता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, इन्हें चांदी नहीं पहननी चाहिए। या किसी कार्य विशेष के लिए बहुत पूछ कर पहननी चाहिए। एका छल्ले से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ फिर कह रहा हूँ, जैसे 2-3 चेन पहन ली, 2-3 छल्ले अंगूठी पहन लिए, बिछुआ पहन लिए 2-3, इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, ज्यादा से मेरा मतलब है, ठीक है ना। आप ये जरूर सुन लीजिएगा कि कुछ प्रकार की आकृतियों को पहनने से बचना चाहिए हमें। लक्ष्मी जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम। राम राम, प्रणाम भैया जी। चरण स्पर्श मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी खुशियां दे। भैया जी, थोड़ा घर में टेंशन का माहौल है। किसी ज्ञानी पंडित जी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को कैंसर होने के चांसेस 6-7 महीने के अंदर बता दिए हैं। मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है और मेरे हस्बैंड क्रोन्स के पेशेंट है पिछले 2009 से। तो मैं पहले मेरे पति के बारे में पूछना चाहूंगी, उनके डिटेल्स मैं दे दूं भैया जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ दीजिए दीजिए। 19/12/64, 16:55 दोपहर के, नागपुर महाराष्ट्र। भैया जी, इन्होंने रुद्राक्ष और स्फटिक की माला आपने 6 साल पहले बताई थी, इन्होंने पहना है। जैसे ही क्रोन्स डिटेक्ट हुआ था मैं आई थी आपसे बात करने के लिए, तब से पहन रखे हैं। पुखराज और पन्ना इन्होंने 1 साल पहले पहना था, लेकिन पुखराज अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही किसी के बोलने पे निकाल दिया है और आज ही इन्होंने मानक की अंगूठी पहनी है। तो फिलहाल रुद्राक्ष, स्फटिक, मानक और पन्ना इन्होंने पहन रखा है। और तो दूसरा मैं बोलना चाहूंगी कि इनको ना स्किन पे ब्राउन कलर के डॉट्स आने शुरू हो गए हैं। गुस्सा बहुत आता है, सुसाइड करने की कोशिश बहुत कर चुके हैं। हाँ। शुगर भी बॉर्डर पे है इनकी, उसके लिए वो आयुर्वेदिक की वो ले रहे हैं पाउडर। इनको ब्रेन क्लॉट बताया है, कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और आर्थराइटिस। भैया जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब आप क्या कीजिए, वैसे तो हमारे हिसाब से रुद्राक्ष और स्फटिक मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा चीज ये है कि ये रोजाना गणेश अथर्वशीष का पाठ कर ले 1 बार दिन में, और सुबह सुबह ये 21 बार शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए और शहद से अभिषेक करना शुरू कर दें। स्फटिक के शिवलिंग होंगे। दूसरा काम ये करना है, गाय के दूध से बना हुआ दही लीजिए, काली तुलसा उसमें मिला लीजिए, कम से कम 10, 1 कटोरी दही, वो दोनों लोग खाना शुरू कर दीजिए। ठीक रात को सोने से पहले
यदि डॉक्टर परमिट करें तो वो शुगर के हिसाब से परमिट करेंगे डॉक्टर, आप पूछ लीजिएगा, तो ज़रा सा गुड़, बहुत ज़रा सा गुड़ वो ले लिया करें, 2-4 ग्राम, बस ज़्यादा नहीं। पुराना हो और देसी हो, जो गांव का गुड़ होता है वो वाला और पुराना, ये आप लेना शुरू करिए। प्रभु ने चाहा तो चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। और ये उपाय दोनों लोग करें, दोनों लोग करें, सब ठीक होंगे। दोनों ही लोगों की स्थितियों में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। चिंता मत करिए, बस ये उपाय दोनों लोग करना शुरू कर दीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, संघर्ष के बाद सफलता देंगे। लोग हंस रहे होंगे, लो अच्छे ही क्या हुए फिर जब संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, जो लोग संघर्ष देखते हैं वो संघर्ष देखते हैं, मैं तो उस संघर्ष के बाद सफलता देखता हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संघर्ष तो नहीं करना पड़ रहा लेकिन सफलता भी नहीं मिल रही है, जीवन बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया है, स्थिर हो गया है, कुछ नया नवीन कुछ हो ही नहीं रहा है। यहां तो होगा, नई चीज सीखेंगे आप, किसी नए प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं। गुरु और शिक्षक और बुजुर्गों से कोई विशेष अपनापन मिलेगा या सलाह मिलेगी जिससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सब कार्यों में बाधाएं आएंगी, जब ये बाधाएं दूर करेंगे आप तो बहुत कुछ सीखेंगे, उसको सीखने की वजह से आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आप जिंदगी में बेहतर कुछ करेंगे। इस वर्ष जम के मेहनत कर लेना, क्योंकि ये मेहनत 10 वर्ष तक, खासतौर से विद्यार्थियों को कह रहा हूं, इस वर्ष जो आप पढ़ाई लिखाई करेंगे 10 वर्ष तक कम से कम आपकी मदद करेगी। तो आपके लिए जून बहुत अच्छा है, आपके लिए सितंबर बहुत अच्छा है, दिसंबर बहुत अच्छा है, मार्च 2017 बहुत अच्छा है। बस बुजुर्गों से, मित्रों से और गुरु से आपका मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब अच्छा होगा। और हर मंगलवार को बिजार होता है ना, बुल को, बिजार को, सांड को गुड़ खिला दिया कीजिएगा, थोड़ा दूर से खिलाया कीजिएगा, क्योंकि ये 12 महीने संघर्ष वाले हैं ना, तो ज़रा दूर से खिलाइएगा, लेकिन इससे आपके संघर्ष कम होंगे, सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी समय है एक ब्रेक का, अभी वापस आ रहा हूँ ब्रेक से। फिर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कौन से जेवर, कौन सी आकृतियाँ आपको नियमित रूप से नहीं पहननी है। कुछ लोगों को सोना कब नहीं पहनना है, देखिए, जिनका सूर्य अच्छा नहीं है वह गर्भ के 5वें और 6ठे महीने सोना नहीं पहने। सूर्य खराब हो तो क्या करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए। जब दान करें तो मुझे बता देना। पिताजी से बहुत अनबन रहती हो तो पिताजी को सोने का उपहार दीजिए। राजनीतिक मामलों में परेशानी हो तो सोना दान कीजिए। घर में बार बार आग लगती हो तो घर में थोड़ा सा सोना दबा दीजिए, इतना सा। अच्छा, दान की बात है तो लोग कह रहे होंगे कि इतनी परेशानी, सोना दान, अरे कोई जरूरत थोड़ी कि इतना बड़ा हार दान करेंगे आप, इतना सा बस एक बार करना। सप्तम सूर्य हो तो सूर्य को जल भी दे और सोने का दान करें, एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, इससे चीजें बेहतर होंगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जब जेवर पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, उन डिजाइन्स के होने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते आप उन्हें रोज ना पहने। जैसे बहुत ज्यादा रिंग्स, ऐसे होते हैं ना, चक्कर घूमते हुए, बहुत ज्यादा रिंग्स जिसमें हो, उसे रोजाना में पहनना अवॉइड करें। सर्पाकृति जो होती है, सांप बना हुआ होता है ना, उसे रोजाना में पहनना अवॉइड करें, ठीक है ना, ठीक। और यदि कांटे, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, उसमें छोटे छोटे से कांटे निकलते हैं जेवरों में, उसे बहुत ज्यादा रोजाना में वह पहनना अवॉइड करें। आपके द्वारा पहनी गई रिंग या पहना गया हार, ये बंद हो या खुला हो, ये ध्यान रखें। सामान्यतः रोजाना में ऐसा हार नहीं पहने जो खुला हुआ हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हार खुला हुआ कहाँ होता है, मैंने देखा है, ऐसे करके वो डिजाइन होता है हार का, लेकिन ये यहाँ से बंद नहीं होता है, यहाँ से ये खुला हुआ होता है, और वो डिजाइन ऐसा होता है कि वो गिरता नहीं है, लेकिन वह हमारे शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। खुला हुआ हार वो ठीक नहीं है। चांदी को अंगूठे में धारण करने से बहुत लाभ होता है, और ये यदि खुली हो
तो और भी ज्यादा लाभ, बुद्धि को यह विकसित करती है। परंतु अंगूठों में सोना पहनने से बचना होगा। यदि आपका सूर्य बृहस्पति ठीक है तो आपको तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में सोना पहनना बहुत लाभ देगा। तो इस प्रकार से आप सोना पहनिए और चांदी पहनिए और जिंदगी में अपनी किस्मत को चमकाइए सोने और चांदी की तरह। वैसे चाहे तो अभी खरीद लीजिए, अभी तो सस्ता है, आगे महंगा होगा।